जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है और आए दिन हम बेरोजगारी पे बात करते हैं। लोग इसके बारे में कंसर्न जताते हैं, लेकिन राज्यसभा में कल डेटा सामने आया और उस डेटा के मुताबिक हम नेशनल एवरेज से भी ऊपर हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल एवरेज अगर जुलाई से सितंबर का डेटा देखें, जो क्वार्टरली बुलेटिन है लेबर फोर्स सर्वे का, जुलाई टू सितंबर 2024 जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की परसेंटेज है 6.1%। वहीं अगर मुल्क भर की एवरेज देखें तो मुल्क भर में 5.2% है, तो तकरीबन 1% हम मुल्क की एवरेज से भी ज़्यादा है। इससे ये समझ आता है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की लेवल कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसमें वो तमाम तर लोग आते हैं जिनकी उम्र 15 या 15 से ज़्यादा है, यानी वो लोग जो 15 ईयर्स ऑफ द एज है, 15 की उनकी उम्र हो चुकी है या 15 के हैं और उससे ज़्यादा की उम्र के हैं, काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार के वसाइल नहीं है। तो कुल मिला के ये परसेंटेज जो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है, इसमें 6.1% बताई गई है। अब ये डेटा सरकार की तरफ से आया है। एक मेंबर पार्लियामेंट ने राज्यसभा में ये सवाल पूछा और उसके जवाब में कंसर्न मिनिस्टर ने इसका रिटन जवाब दिया है। तो उसके साथ साथ मैं आपको अब इसमें ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ख़वातीन और मर्दों में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम रूरल और अर्बन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं जो अर्बन एरियाज़ है जम्मू कश्मीर के, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 10.6% बताई गई है और एज़ कम्पेयर टू जो रूरल एरियाज़ है वहाँ 5.1% बताई गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शहरों में, टाउन्स में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन कम है। और 10.6 और 5.1% रूरल और अर्बन और रूरल का ये डिवाइड है। वहीं ऑल इंडिया लेवल पे अगर देखें तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट 6.9% पे है, तो वहाँ भी तकरीबन 4% का गैप देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा मार्जिन है नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा, जो जम्मू कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड करने को मिल रहा है। और ये डेटा राज्यसभा में टेबल हुआ है जो क्वार्टरली है, यानी जुलाई से सितंबर के दरमियान का ये डेटा है। वहीं अगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑल इंडिया लेवल पे जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 4.4% है और जम्मू कश्मीर में 5.1% है। तो तकरीबन आधा 1% यहाँ भी डिफरेंस रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर हम जेंडर वाइज इसे देखें तो जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरियाज़ में जम्मू कश्मीर में वो 20.8% रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन और रूरल का कंबाइन देखें तो वो 8.7% है, यानी जम्मू कश्मीर में जो ख़वातीन बेरोज़गार हैं वो 8.7% है। वहीं अगर मर्द हजरात की बात करें तो वो भी 4.6% है, लेकिन नेशनल मेल एवरेज से 5.2%, यानी उसके काफ़ी क्लोज देखने को मिल रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा इशू जिसपे आए दिन जम्मू कश्मीर की सरकार हो, यहाँ के नौजवान हो, यहाँ के वो तबका हो जो पढ़ा लिखा है, नौकरी चाहता है, रोज़गार के वसाइल ढूंढता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ये चीज़ पार्लियामेंट में भी इस बार बताई गई और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेरोज़गारी की लेवल कितनी बढ़ गई है। स्किल्ड लेबर हो, नॉन स्किल्ड लेबर हो या किसी भी किस्म के नौकरी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर तरफ से डर्थ है, यानी नौकरियां मिलती नहीं है। पढ़ लिख के नौजवान बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 15 से ऊपर और जो उनकी परसेंटेज है वो 61% है। ये नेशनल एवरेज से 55% है, उससे तकरीबन 5 से 6% ज़्यादा है। अब ये कौन सी परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो परसेंटेज है जो लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। तो ये परसेंटेज नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। लेकिन अब ओवरऑल मसाइल कहाँ पे सामने आते हैं? ओवरऑल मसाइल यहाँ पे सामने आते हैं कि बताया ये जाता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो रिलेटिवली हाई है, यानी लोग काम कर रहे हैं या लोग काम ढूंढ रहे हैं, उसकी परसेंटेज काफ़ी हाई है, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, यानी नौकरियां नहीं बन रही, जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे। जॉब सीकर्स काफ़ी ज़्यादा है, जॉब क्रिएटर्स काफ़ी कम है। और आप यहाँ की सरकार को भी ये कहते हुए आपने कई बार सुना होगा कि सरकारी नौकरियाँ
अनएम्प्लॉयमेंट का सल्यूशन नहीं है। तो फिर किस तरीके से रोजगार मिलेगा, किस तरीके से वो वसाइल पैदा करने हैं, वो सरकार को भी सोचना है और उसके साथ साथ उन तमाम तर लोगों को भी सोचना है जो इस सोसाइटी का हिस्सा है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकारी नौकरियां भी कुछ हद तक इसमें ऐड कर सकती है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि जितने लोग रिटायर हो रहे हैं सरकारी नौकरियों से, उतने लोगों को उन पोजीशंस पे फिर से लगाया नहीं जा रहा है। एग्जामिनेशंस होती हैं, उनमें डिलेज होते हैं, कुछ एग्जाम्स में स्कैम सामने आते हैं और फिर साल साल वो एग्जाम चलते रहते हैं। कल ही आपने देखा कि 103 फायरमैन जो थे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में, जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। और ये एक लंबा प्रोजेक्ट था, यानी कई बरस पहले ये नौकरी लगे थे, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, बाद में ये मालूम हुआ कि इस चीज़ में स्कैम है और अब उन 103 को निकाला गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं भी, जिनमें रिक्रूटमेंट हो भी रही है, उनमें भी स्कैम्स हो रहे हैं, उनमें भी मसाइल हो रहे हैं, उसमें भी मसले हो रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस बात से भी कि अगर सरकारी नौकरी के लिए वो पढ़ना शुरू करेंगे तो 2025 का एग्ज़ाम न जाने कब होगा, उसके नताइज कब आएंगे और फिर कब जाके वो अपनी नौकरी शुरू करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके लिए सरकार के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो यहाँ के बाशऊर लोग हैं, उन्हें भी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि ये जो बढ़ती बेरोज़गारी है इस पे रोकथाम कर सकें, इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। तो 6.1% पे इस बार हम पहुंच चुके हैं, नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब ऐसा कोई डेटा सामने आए तो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।